आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ के हालात हैं। नेवी का राहत बचाव काम तेज चल रहा है। 4 हेलीकॉप्टर्स और एक डॉनियर एयरक्राफ्ट की तैनाती हुई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। लगभग 300 कार्स पानी में डूबी। लोगों को काफी नुकसान पहुंचा। आंध्र प्रदेश से बाढ़ की तस्वीर आई सामने। छोटे बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए लोग जुटे हुए नजर आए। विजयवाड़ा से सामने आया एक वीडियो भी। विजयवाड़ा में भारी बरसात से प्रकाशम बैराज का जलस्तर बढ़ गया। आसपास के इलाकों में पानी भरने की संभावना। निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थान भेजने का काम चल रहा है। गुजरात के सूरत का हाल बेहाल है। भारी बरसात की वजह से कई इलाकों में जल भराव है। ग्रामीण इलाकों में घरों में घुस गया पानी। गुजरात के भरूच में जबरदस्त बरसात। कई इलाकों में हुआ भारी जल भराव। मौसम विभाग की चेतावनी जारी। गुजरात के कणाड़ा में यहां पर डैम के खोले गए 10 के। जोरदार बरसात का दिखा असर। 128 गांव का हाई अलर्ट पर रख दिया गया। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच में स्लाइडिंग। 1300 यात्री रास्ता बंद होने से फंस गए। यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट है। मौसम विभाग ने एमपी के 24 जिलों में ऑरेंज और 18 जिलों में येलो अलर्ट किया जारी। यूपी के जालौन में नाले पर फंसी सवारियों से भरी प्राइवेट बस। क्रेन मशीन की मदद से बस को निकाला बाहर। पानी से निकलने का वीडियो आया सामने। राजस्थान के अजमेर में हुई मूसलाधार बरसात। कई इलाकों में जल भराव। लोगों की बड़ी परेशानी। गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हुए स्थानीय लोग। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत काफी खराब है। राज्य के 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स को 1 तारीख को नहीं मिली सैलरी और पेंशन। हिमाचल में सैलरी संकट पर बोले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर। अभी भी कर्मचारियों को नहीं मिल पाया वेतन। आर्थिक संकट से दौर से गुजर रहा है राज्य फिलहाल। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले वित्तीय हालातों पर होनी चाहिए चर्चा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने जनता को लूट लिया। हिमाचल में रुकेगी अयोग्य विधायकों की पेंशन। विधानसभा में बिल किया गया पेश। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित सदस्यों की पेंशन रोकने का प्रस्ताव। कोलकाता केस में गृह मंत्रालय की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। बंगाल सरकार पर आरोप सीआईएसएफ जवानों के लिए नहीं की गई रहने की व्यवस्था। बलात्कार विरोधी बिल पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। ड्रामेबाजी कर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पहले से ही केंद्रीय कानून में मौत की सजा का प्रावधान। विधानसभा में बीजेपी पर ममता बनर्जी का हमला। कहा कि मुझसे इस्तीफा मांगने वाले पहले पीएम से मांग लें इस्तीफा। कोलकाता रेप केस में आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को 8 दिन की हिरासत। बाकी 3 आरोपियों को भी 10 सितंबर तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया। आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर बड़ी कार्रवाई। ममता सरकार ने किया सस्पेंड। कोलकाता कांड के 26 दिन बाद कार्रवाई। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ आक्रोश। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया विरोध प्रदर्शन दर्ज। आज यूपी के युवाओं को सौगात देंगे सीएम योगी। 1300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सीएम योगी देंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन सभागार में होगा कार्यक्रम। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। युवाओं में बांटेंगे रोजगार के सर्टिफिकेट्स और टैबलेट्स। कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। मैनपुरी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। अराजकता और गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के डीएनए का हिस्सा है कि वो विकास कार्यों को लूटते हैं। आज जम्मू कश्मीर पहुंचाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत की जाएगी। रैली को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए आज बीजेपी के 2 उम्मीदवार करेंगे नामांकन। जितेंद्र सिंह, तरुण चुग समेत कई नेता होंगे मौजूद। विधानसभा चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला आज करेंगे शक्ति प्रदर्शन। आज नामांकन करेंगे दाखिल। पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता होंगे मौजूद। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है कांग्रेस पार्टी। गठबंधन के लिए दोनों पार्टी में हो रही बात। आम आदमी पार्टी की बात करें और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए कांग्रेस ने मिनी कमेटी का किया गठन। अजय माकन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे सदस्य के तौर पर। दोनों पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर कमेटी करेगी चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। हरियाणा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस सीईसी की बैठक में जुटेंगे कई बड़े नेता। हरियाणा की 56 सीट पर चर्चा। आज जारी हो सकती है सूची। ब्रुनेई के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह ने किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम। भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने ब्रुनेई में किया भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का उद्घाटन। एनएसए और विदेश मंत्री जयशंकर भी साथ रहे। ब्रुनेई में उच्चायोग के नए कार्यालय के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी। दोनों देशों के संबंधों के लिए बताया महत्वपूर्ण।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा, मौके पर मौजूद कई लोगों से की है मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई से सिंगापुर के लिए होंगे रवाना, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन से करेंगे मुलाकात, कई अन्य नेताओं से भी होनी है मुलाकात। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की गैंग का खौफ खत्म करेंगे स्पेशल शूटर्स, कैंप पर जुटे स्पेशल शूटर्स अब तक 10 लोगों का कर चुका है शिकार। बहराइच के गांव में भेड़ियों की तलाश तेज, निगरानी के लिए वन विभाग कर रहा ड्रोन्स का इस्तेमाल, रात में नाइट विजन डिवाइस से मूवमेंट पर नजर। भेड़ियों के अटैक्स की घटना पर बोले अखिलेश यादव, सरकार काम ही नहीं कर पा रही है, इससे लोगों की जा रही जान, परिवारों की जान बचाएं। सीतापुर में आदमखोर भेड़िए को लेकर अब जागा प्रशासन, डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने दी सफाई का, सीतापुर में अभी तक भेड़िए ने नहीं किया कोई अटैक। जौनपुर में सीआर का आतंक, हमला कर 5 से ज्यादा लोगों को जख्मी किया, गांव वालों ने घेर कर मार दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आवारा कुत्तों का आतंक, बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर कुत्ते ने ली जान, खेत में काम करने के दौरान कुत्ते ने अटैक किया। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जो है उसके बीचों बीच एमएनआईटी में यहाँ पर बघेरे का खौफ है, खुले में घूम रहे बघेरे से छात्रों की जान पर दांव, वन विभाग ने पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है, छात्रों के परिजनों की एंट्री पर रोक है। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, यूपी महिला आयोग की बनी अध्यादेश, बीजेपी में शामिल होने की 2.5 साल बाद यह जिम्मेदारी उनको मिली है। आज पटना में आरजेडी की होगी बड़ी बैठक, लालू यादव ने पार्टी के सभी सांसद विधायकों की बुलाई बैठक, कई मुद्दों पर बात होनी है। ओडिशा में बांग्लादेशी घुसपैठियों की होगी तलाश, राज्य सरकार ने प्रशासन को दिया आदेश, कलेक्टर और एसपी की घुसपैठियों की पहचान करने के लिए कहा गया। सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर आ सकता फैसला, टेरर फंडिंग के केस में जेल में बंद है रशीद, आज जमानत पर हो सकता है फैसला। गृह मंत्रालय ने जारी किया राजपत्र, दिल्ली के एलजी के अधिकारों को बढ़ा दिया गया, अपराधीकरण बोर्ड में सदस्यों ने नियुक्ति करने की शक्ति सौंपी। राजौरी के करियोटी इलाके में फायरिंग, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को किया घेरा, सर्च ऑपरेशन के दौरान कई फायरिंग की खबरें आई सामने। जोधपुर में इस बीच खबर एयरफोर्स का एक सबसे बड़ा अभ्यास, तरंग शक्ति, आसमान में गूंजे फाइटर जेट्स, 14 सितंबर तक चलने वाली है एक्सरसाइज। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश, चालक दल के 2 मेंबर्स की मिली बॉडी, एक की तलाश तेज। लखनऊ में आज से सेनाओं की ज्वाइंट कमांडर की बैठक, सशक्त और सुरक्षित भारत पर मंथन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में लेंगे हिस्सा, सीडीएस जनरल अनिल चौहान करेंगे उद्घाटन। सेना के लिए भारी मात्रा में हथियारों की होगी खरीद, रक्षा मंत्रालय ने 1,45,000 करोड़ रुपए की दी है मंजूरी, स्वदेशी हथियारों की खरीद पर होगा पूरा जोर। त्रिपुरा में शांति लाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 2 उग्रवादी गुट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेगी सरकार, अमित शाह की उपस्थिति में दिल्ली में समझौता होगा। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग का शातिर अपराधी अमित ठठेरा, उस पर कार्रवाई हुई है, करीब 1 करोड़ की अवैध संपत्ति कुरखोई, गैंगस्टर एक्ट और गैंग चलाने के आरोप पर एक्शन। पंजाब के जालंधर से खबर, जग्गू भगवानपुरिया का गुर्गा कन्नू गुर्जर गिरफ्तार हुआ, जालंधर में एनकाउंटर के दौरान गंभीर तौर पर घायल, कई दिनों से फरार चल रहा था ये बदमाश। छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव में समस्या लेकर आए स्कूली बच्चों को डीईओ ने लगाई फटकार, अधिकारी की फटकार से रोने लगे बच्चे, अधिकारी ने जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। अमृतसर में आज सरकारी छुट्टी है, पंजाब सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान, बंद रहेंगे सारे ऑफिस, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व है, श्री दरबार साहिब पर की गई फूलों की बरसात, फूलों से सजावट। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीजेपी विधायक ने अपने गनर से बताया जान का खतरा, सिपाही पर हत्या की साजिश रचने के आरोप, केस दर्ज। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हुआ गिरफ्तार। छतरपुर में थाने पर पथराव का मामला, 3 और आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, बाकी की तलाश जारी। राजस्थान के धौलपुर में बेसमेंट में चल रहे अस्पतालों पर प्रशासन का शिकंजा, 3 को किया सीज। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया सेठ मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा हुआ, पहले चरण की गिनती में मिले 8 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, एनकाउंटर में 9 नक्सली मारे गए, नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। लखनऊ में चलती कार में लगी अचानक से आग, कार चालक ने कूदकर बचाई जान, दमकल ने काबू पाया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, गाड़ी में नशे की हालत में मिला पुलिस वाला और महिला भी पुलिस को चकमा देकर दोनों मौके से फरार होने में सफल रहे। खबर नीमच से है, जहां पर अफसरशाही को जगाने का अनोखा तरीका आया सामने, भ्रष्टाचार के खिलाफ सैकड़ों आवेदनों की बनाई गई पुंछ ब्रेकते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा शख्स।
एमपी के जबलपुर में प्रशासन की खुली पोल, बुजुर्ग महिला को गाय ने मारी टक्कर, करीब 1 घंटे बाद आई एम्बुलेंस, महिला का इलाज चल रहा। उत्तर प्रदेश की बदायूं से हैरान करने वाला मामला, सदर कोतवाली में सांप पकड़ते समय युवक को डस लिया, बोरी में बंद कर पहुंचा अस्पताल। महाराष्ट्र के पुणे में हॉटस्पॉट न देने पर एक शख्स की हत्या, 4 बच्चों ने चाकू से वार कर हत्या कर दी। श्रीनगर जेल में कैदियों के 2 गुटों के बीच झड़प की खबर आई, सेंट्रल जेल के अंदर कैदी भिड़ गए, पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया आखिरकार। मुजफ्फरनगर में पपीता कम तोड़ने पर हंगामा हुआ, पुलिसकर्मियों ने 40 लोगों पर दर्ज किया केस, एसएसपी से लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 5 साल के बच्चे की नदी में फेंककर हत्या कर दी गई है, पुलिस ने किया पिता को गिरफ्तार, पड़ोसी को फंसाने के लिए किया गया मर्डर। पानीपत की रहने वाली प्राक्षी गोयल का मिस यूनिवर्स के लिए चयन हुआ है, हरियाणा का करेंगी प्रतिनिधित्व। अजय राठौर बने टीम इंडिया के सिलेक्टर, बीसीसीआई ने किया ऐलान, अजीत आगरकर के साथ काम करेंगे। जी न्यूज़।